प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th की हिंदी का 11th चैप्टर मेरे गांव के खेत में को पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता में कवि ने गांवों के खेतों के महत्व और वहां के लोगों के जीवन की सरलता, प्रेम, सद्भाव और स्वच्छ वातावरण का वर्णन किया है। गांवों के खेतों में किसान जब काम करता है तो बैलों के गले में बजती घंटी और रहट की आवाज से उसकी थकान दूर हो जाती है। कविता में गांवों के खेतों की सहजता का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। तो बच्चों, अब हम कविता शुरू कर रहे हैं। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। तो बच्चों, खुशहाली का अर्थ होता है समृद्धि, ठीक है। और पायल आपको पता ही है, जो पैरों में पहनते हैं। और कुदाली खुदाई करने का एक औजार है। कवि गांव के खेतों का वर्णन करते हुए बताता है कि मेरे गांव के खेतों में समृद्धि के गीत लिखे गए हैं। मेरे गांव के खेत में पायल के साथ कुदाली चलती है, अर्थात महिलाएं भी खेतों में बराबर से मेहनत करती हैं। आपने सलाट में पढ़ा था ना, पायल संग कुदाली, यानी पुरुष तो काम करते ही है, उनके साथ उनकी महिलाएं भी काम करते हैं। आप चित्र में देखो, यहाँ पर महिलाएं भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहे हैं, ठीक है। पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां, धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात वहां, हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। बच्चों, पानीदार होता है पानी वाले, और रहट कुएं पर पानी निकालने के लिए चलने वाली चक्री। आप चित्र में देखो, यहाँ पर हमने इसको गोल गोल बनाया ना, वो है रहट। ये गोल गोल चलते हैं, कुएं पर बने होते हैं, ठीक है। और धानी होता है धान के रंग की, यानी हल्की हरी। धोरे खेत में पानी जाने के लिए बनाई गई नालियां। आप चित्र में देखो, जहां पे हम आपको रेड रेड लाइन लगा के दिखा रहे हैं, वो नालियां बनी हुई खेत में, ताकि पानी है जो पूरे खेत में बराबर पहुंच सके, ठीक है। ये होते हैं धोरे। कवि कहता है कि पानी वाले कुओं पर रहट की आवाजें आती रहती हैं, अर्थात खेतों को सींचने के लिए रहट से पानी निकाला जाता है। हरी भरी इस धानी धरती को पानी के धोरों के द्वारा यह पानी की भेंट दी जाती है। इससे खेतों में हरी भरी फसल की पैदावार होती है। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार, भर भर छकड़े धान के मुस्कान जिनके घर द्वार, रुनझुन कर रमझोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। फाल होता है बच्चों हल में लगी लोहे की नोक, और छकड़े का अर्थ होता है बैलगाड़ी, धान का अर्थ होता है अनाज, और रमझोल का अर्थ होता है घुंघरू की आवाज। तो इसमें कवि कहता है कि जहां पर बैलों ने हल्की फाल को बार बार खींचा है, अर्थात खेतों की जुताई की है। आप देखते होंगे, नहीं भी देखा तो मैं आपको बता रही हूँ कि खेतों में बैलों के पीछे हल लगाकर खेतों की जुताई की जाती है। वहीं से बैलगाड़ियां भर भर अनाज घर पर आया है, और साथ में खुशियां आई है। इन खुशियों को प्रकट करने के लिए पैर थिरक उठते हैं और घुंघरुओं की खनकती आवाजें आती हैं। मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे हैं। जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती, बया घास के महल बनाती,
मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। बच्चों, बया होती है एक प्रकार की चिड़िया जो घर नुमा घोंसला बनाती है, और यहाँ पर महल भी चिड़िया के घोंसले को ही कहा गया है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि गांव की खुशहाली का बखान करते हुए कहता है कि जहां पर नीम आदि पेड़ों की डालियों पर बैठकर चिड़िया चहकती है, चिड़िया धूल में नहाकर बारिश आने का संकेत करती है, जहां पर बया चिड़िया महल नुमा घोंसला बनाती है, मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं। काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती है, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है, सन सन हवा बहे मतवाली, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। बच्चों, काली पीली दोमट मिट्टी ये मिट्टियों के प्रकार है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो काली पीली दोमट मिट्टी, कवि कहता है कि खेतों की विभिन्न प्रकार की काली पीली और दोमट मिट्टी में रबी और खरीफ की कई फसलें उगाई जाती हैं। खेतों में बिना बोए ही उगने वाली घास से ऐसा लगता है कि खेतों की मिट्टी अपना प्यार सब लोगों पर लुटा रही है। खेतों में सण सण करती ठंडी हवाएं चलती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं। बच्चों, आज हमने पाठ में गांवों के विषय में पढ़ा है ना अभी। तो इसका मूल भाव क्या है इस पाठ का? यहाँ पर गांव के खेतों का वर्णन किया गया है। गांव के सभी स्त्री पुरुष खेतों में खूब मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चों, जब फसल पक जाती है तो उसको घर पर लाते हैं, तो गांव के घरों में क्या होता है, खुशहाली आ जाती है, खुशी छा जाती है, और वहां का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर हो जाता है। बच्चों, आज हमने इस कविता को पढ़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ कर रखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपके क्वेश्चन आंसर आसानी से हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।